मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपको टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से चैप्टर सिखा रहा हूँ गुडविल। इस बुक में बच्चों गुडविल का क्वेश्चन दे रखा है 12th, क्वेश्चन नंबर 12, 12th। सुमित परचेज्ड अमित's बिजनेस ऑन 1st April 2020. Goodwill was decided to be valued at 2 years purchase. 2 years purchase of average normal profit of last 4 year. The profits for the last 4 year were, तो इसका मतलब बच्चों 2 years purchase नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर की जगह काम करेगा। लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं। ईयर एंडेड प्रॉफिट्स 31 मार्च 2017 80,000 प्रॉफिट हुआ है बेटे। 31 मार्च 2018 1,45,000 प्रॉफिट हुआ है। 31 मार्च 2019 1,60,000 प्रॉफिट हुआ है। 31 मार्च 2020 प्रॉफिट हुआ है 2 लाख। 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं बच्चों, कुछ एडजस्टमेंट है। बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड दैट, फर्स्ट पॉइंट, नॉर्मल लॉसेस ऑफ ₹20,000 was debited in profit and loss account for the year ended 31 March 2017। 2017 का जो लाभ है बेटे 80,000 रुपए, इसके अंदर कह रखा है कि कोई एबनॉर्मल लॉस जो बिजनेस का है ही नहीं, जो एबनॉर्मल लॉस असाधारण हानि जो हुई है वो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर दी, मतलब घटा दिए। तो इसका मतलब ये गलत घट गया है, तो आपको एडजस्टमेंट करते समय 80,000 में ये 20,000 प्लस करने पड़ेंगे, तब जाके ये प्रॉफिट 1 लाख हो जाएगा। फिर क्या रखा है सेकेंड पॉइंट पर, अ फिक्स एसेट्स वॉज सोल्ड इन द ईयर एंड 31 मार्च 2018। 2018 में कोई फिक्स एसेट बेची एंड प्रॉफिट फील हुआ, गेन हुआ, एंड गेन या प्रॉफिट ऑफ 25,000 और 25,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वॉज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी गलत है बच्चों। आपको जो 2018 में कोई आपने एसेट्स बेची और उस पर प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट को आप रखें, लेकिन वो नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, वो व्यापार का प्रॉफिट नहीं है, तो आपको 2018 के लाभ में शामिल नहीं करना चाहिए था, गलती से शामिल हो गया। तो आपको सही करने के लिए 2018 का जो प्रॉफिट है उसमें से 25,000 लेस करने पड़ेंगे। तो 1,45,000 के प्रॉफिट में से 25,000 लेस कर देंगे तो बचेगा 1,20,000 प्रॉफिट। और क्या रखा है थर्ड केस में, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 2019 में क्या हुआ, एसेट्स ऑफ द फर्म वॉज नॉट इंश्योर्ड। अभी तक आपने इंश्योर नहीं करा रखी फर्म की एसेट, तो फर्म की जो एसेट है नॉट इंश्योर्ड ओवरसाइड इन इंश्योरेंस प्रीमियम, और अब आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरना चाहते हैं, उसका नॉट पेड वॉज ₹15,000। ये बिजनेस का खर्चा हो सकता है, अभी तक आपने बेटे इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो देना पड़ेगा। यदि आप बिजनेस के कोई लॉस से बचना चाहते हो कि कोई फिक्स एसेट्स में आग लग जाए, कोई नुकसान हो जाए, अगर उन टाइप के लॉसों से बचना चाहते हो तो आप इंश्योरेंस कराएं, और उसका प्रीमियम देना बिजनेस का पार्ट हो सकता है जो आपने अभी तक नहीं दिया है और आप देना चाहते हैं। तो आपको 2019 वाला जो लाभ है 1,60,000 रुपये, उसमें से 15,000 रुपये का प्रॉफिट आपको लेस करना पड़ेगा, तब जाके आपको करेक्ट प्रॉफिट मिलेगा 1,45,000। तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। मजे की बात ये बच्चों, इस प्रॉफिट के 2020 के 2020 वाले प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इन तीनों साल में तो एडजस्टमेंट करेंगे लेकिन नहीं है। आपसे पूछा क्या लास्ट में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को पॉज कर लें 1 मिनट के लिए और इस क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर सॉल्व मैं आगे करूंगा। अभी तो मैंने क्वेश्चन नोट किया है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं बेटा। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल का नाम होगा एडजस्टेड प्रॉफिट्स। कॉलम पहला बनेगा ईयर्स, फिर प्रॉफिट जो ऑलरेडी गिवन है, प्लस माइनस एडजस्टमेंट, या तो कोई प्लस होगा या लेस होगा, प्लस माइनस एडजस्टमेंट, और लास्ट में आपको आंसर मिलेगा एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट जो बिजनेस के हैं। तो बच्चों जी आपको क्वेश्चन के अंदर जो डाटा गिवन है पहले उसे लिखिए। 31 मार्च 2017 ऑलरेडी 80,000 प्रॉफिट गिवन है। 31 मार्च 2018 प्रॉफिट 1,45,000 गिवन है। 31 मार्च 2019 प्रॉफिट 1,60,000 गिवन है, और 31 मार्च 2020 ऑलरेडी 2 लाख गिवन है। बच्चों सबसे पहले आपको जो है एक एबनॉर्मल प्रॉफिट था, क्वेश्चन के अंदर क्या था बच्चों, सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, आपको पता हो तो, यस,
कि एबनॉर्मल लॉसेस abnormal losses rupees 20,000 was debited in profit and loss account 31st March 2017। तो 17 के में एक एबनॉर्मल लॉस गलत घट गया, जो बिजनेस का लॉस नहीं था और हमने घटा दिया है, तो इसलिए हम उसको पहले ऐड करेंगे। तो 80,000 में प्लस कर देंगे 20,000 रुपीज़, तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 1 लाख। सेकेंड ईयर 2018 में बच्चों क्या हुआ था, क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी। अ फिक्स एसेट्स वाज सोल्ड इन द ईयर 31st March 2018 एंड गेन यानी प्रॉफिट 25,000 क्रेडिट इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो इस साल के प्रॉफिट में जो फिक्स एसेट्स बेचने से प्रॉफिट हुआ है, तो व्यापार का प्रॉफिट नहीं है और गलत शामिल है, तो इसलिए उसको लेस करेंगे। तो 1,45,000 में हम माइनस कर देंगे बेटे प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स 25,000। तो 1,45,000 में से 25,000 हटा दें तो आपको 1,20,000 एडजस्टेड प्रॉफिट मिल गया। तीसरा बेटे 1,60,019 का जो लाभ था 31st March 2019 में प्रॉफिट दे रखा है 160, और इसमें क्या रखा था बच्चों थर्ड पॉइंट पर, इन द ईयर एंडेड 31st March 2019 एसेट्स ऑफ द फर्म वाज नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज रुपीज 15,000। अभी नहीं दिया है, इंश्योरेंस नहीं है तो इंश्योरेंस कराना पड़ेगा और उसका इंश्योरेंस प्रीमियम एवरी ईयर भरना पड़ेगा आपको, कितना 15,000 इस साल में दे रखा है। तो 1,60,000 के प्रॉफिट में से अभी इंश्योरेंस प्रीमियम दिया नहीं है। अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम देना तो नॉर्मल खर्चा है, व्यापार का खर्चा है, तो 1,60,000 में से माइनस कर देंगे 15,000 जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, तो आपको एडजस्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा 1,45,000। और मज़े की बात ये बच्चों, ईयर 2020 का जो लास्ट ईयर प्रॉफिट है उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो प्लस माइनस में नील कर दिया है। तो 2 लाख रुपीज़ में कोई प्लस माइनस नहीं होगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो प्रॉफिट 2 लाख का 2 लाख रहेगा। लीजिए बच्चों, आपको चारों एडजस्टेड प्रॉफिट मिल गए हैं, चारों नॉर्मल प्रॉफिट जो बिजनेस के होने चाहिए थे मिल गए हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट बराबर जो चारों एडजस्टेड प्रॉफिट आए उनको जोड़ेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़, सेकेंड ईयर में 1,20,000 रुपीज़, थर्ड ईयर में 1,45,000 रुपीज़ और फोर्थ ईयर में 2 लाख रुपये। तो चारों प्रॉफिट का अगर मैं टोटल कर लूँ 1 लाख, 2 लाख, 1,20,000, 1,45,000, 2 लाख, अगर ये सभी प्रॉफिट जोड़ लिए जाएं तो प्रॉफिट का टोटल आ रहा है 5,65,000। अब क्योंकि ये डेटा 4 ईयर का है तो हम अपॉन करेंगे बेटे 4 में एवरेज निकालने का 4 ईयर का, तो इसलिए 5,65,000 में 4 ईयर का भाग देंगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल गया बेटा 1,41,250 रुपीज़, 1,41,250 रुपये। लीजिए बच्चों सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में 2 ईयर्स, ये दे रखा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको फर्म की गुडविल मिल जाएगी। फॉर्मूला क्या है, गुडविल या वैल्यूएशन ऑफ फर्म गुडविल बराबर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो बच्चों अभी अभी आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आया था 1,41,250 मल्टीप्लाई बाई 2, 1,41,250 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2,82,500, ये फर्म की गुडविल होगी 2,82,500 रुपये। लीजिए बच्चों मेरी तरफ से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप वीडियो को पॉज कर लें और फिर आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में बेटा। ये क्वेश्चन भी मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया।